विदेशी मीडिया ने शोएब मलिक के बीपीएल छोड़ने को स्पॉट फिक्सिंग से जोड़ दिया। ओवर में 3 नो बॉल कराने पर शोएब मलिक से टीम ने मुआहिदा खत्म किया। मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान किसी चीज से बदनाम ना हुआ हो। आप क्रिकेट की बात कर लो, हमारा काम क्रिकेट पे बात करना है। आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा। यकीन करो, गूगल पे जाकर फिक्सर्स लिखोगे ना तो नीचे आपको पाकिस्तान लिखा नजर आएगा। पता नहीं ये पाकिस्तानी ही फिक्सिंग स्कैंडल्स में क्यों आते हैं। शोएब मलिक की फिक्सिंग स्कैंडल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और लोग तो बड़ा एक जोक भी मैं शेयर कर देता हूं। बाद में वो लोग कह रहे हैं इसने अपनी 3 नो बॉल अपनी 3 बीवियों को डेडिकेट की है। घटिया इंसान ने पहले उसके साथ जो किया ना, देखो वो कर्मा होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना बेटा, ऊपर वाला आपको पकड़ के नीचे ऐसा गिराएगा कि कोई लग समझ आएगी। अभी ये शोएब मलिक, ये बांदरी, ये सुकी बांदरी, ये अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने इकट्ठी 3 नो बॉलें की हैं। उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने। हमेशा हम पाकिस्तानी प्लेयर्स ही फिक्सिंग के मतलब स्कैंडल्स में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि दुनिया के भी प्लेयर्स होते हैं, एका दुका बाकी नेशंस के, बट जब भी मतलब आप लेटेस्ट देखें अगेन मतलब हमारा ग्रीड इज अ वर्ड व्हिच आई वुड यूज टू से। और ये आपको नॉर्मली उन्हीं मुल्कों के क्रिकेटर्स नजर आएंगे जहां पे या तो क्रिकेट बोर्ड्स उनको उतनी सैलरीज नहीं देते, उनको उतना पैसा नहीं देते। अंदाजा लगा लो इन पाठियों का, हर जगह पे जाके मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हर जगह पे जाके मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट फिक्सर पाकिस्तान। शोएब मलिक और घंटे के बच्चे, तूने 3 शादियां कर ली हैं, 2 औरतों के साथ तूने ज्यादती की, सानिया मिर्जा के साथ जो तूने किया है, शर्म आनी चाहिए। पहली तो बात है, जो रिच क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो वैसे ही प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि उनकी भूख ही खत्म हो जाती है सर, वो लालच ही खत्म हो जाती है। बल्कि वो तो सोच रहे होते हैं कि यार ये इतना पैसा कमा लिया, अब इसका हम करेंगे क्या। तो वो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, वो जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो वो तो सोच रहे होते हैं कि इस पैसे को खत्म कहां करें। जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, उसके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है। मतलब मैं तो समझता हूं कमी की बजाय उसके पास तो पैसों की ज्यादती है। तो वो तो सोच रहा होगा यार इतने पैसे को मैं कहां आग लगा। शर्म कर लो, खुदा का नाम है। कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? घर में आटा नहीं है, नहीं घर में दाल रोटी नहीं बनती। शर्म कर ले, इतनी तूने क्रिकेट खेल लिया है, एंड पे तू अपने कैरियर के एंड पे जाकर फिक्सिंग कर रहा है। और 9 बॉलें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन देके दुबई दफा हो गया। अब दुबई जब गया तो पीछे से उनको शक पड़ा है कि ये मैच फिक्सिंग के साथ मुलव्वस था, इसने फिक्सिंग की। जय हिंद दोस्तों, शोएब मलिक ने जो शादी करी है शायद उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, इसीलिए शोएब मलिक ने अब अपने हाथ फिक्सिंग में आजमाए। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जब भी फिक्सिंग का नाम आता है सबसे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों का ही नाम दिमाग में आता है। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतने पैसे ही नहीं देता पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कि इनका घर चल सके। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इतनी ग्रीड, इतनी लालच है, ये सब आप सबको पता ही है। शोएब मलिक ने जब से सानिया को डाइवोर्स दिया उसके बाद ही शोएब मलिक का डाउनफॉल शुरू हो गया। ये होता है कर्मा बैक, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और तुमने फिक्सिंग करने की जरूरत ही क्या थी? तुम्हारा तो करियर अब आखिरी पड़ाव पे, अब ये लोग आप आके फिक्सिंग कर रहे हैं। शायद अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए ही फिक्सिंग करी हो कि आगे चल के पैसों की कमी ना हो, क्योंकि 3-3 शादी जो कर रखी है। पाकिस्तान की मीडिया भी हैरान और परेशान है कि जितने भी फिक्सर होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों पाए जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे देश में पैसा नहीं है, आटे को लेके लाले मचे होते हैं, आटे को लेके भगदड़ मच जाती है तुम्हारे देश में। और शोएब मलिक ने फिक्सिंग भी कहाँ करी है? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जो मतलब करप्शन का अड्डा है। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। हमेशा हम पाकिस्तानी प्लेयर्स ही फिक्सिंग के मतलब स्कैंडल्स में क्यों इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि दुनिया के भी प्लेयर्स होते हैं, एका दुका बाकी नेशंस के, बट जब भी मतलब आप लेटेस्ट देखें अगेन मतलब हमारा वो क्या था, हाले लतीफी था, शर्जील था। फिर आप देख लें मतलब कि अभी वो डोमेस्टिक में भी एक प्लेयर था, वो लेफ्ट आर्मर बड़ा एज वाला मुल्तान सुल्तान की तरफ से भी खेला था, उस पे भी कोई ऐसा केस हुआ भी शोएब मलिक के वाले से। आई थिंक सो लालच, ग्रीड इज अ वर्ड व्हिच आई वुड यूज टू से। और ये आपको नॉर्मली उन्हीं मुल्कों के क्रिकेटर्स नजर आएंगे जहां पे या तो क्रिकेट बोर्ड्स उनको उतनी सैलरीज नहीं देते, उनको उतना पैसा नहीं देते। और फिर ये जो अब लीग्स कल्चर आ गया, फिर ये जो आईपीएल आ गई बीच में कि जनाब 15-15, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ इंडियन रुपीज में प्लेयर्स बिक रहे हैं, जो हमारे यहाँ 1 अरब बन जाता है। ठीक है, तो जब प्लेयर्स ऐसा देखते हैं कि यार ये दुनिया कितना पैसा कमा रही है, हम एथलीट्स हैं, हमारी लाइफ का भी कोई पता नहीं, हमारी फिटनेस ऑलवेज एट थ्रेट होती है, तो ये लालच आ जाता है कि किसी तरह हम भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें और अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। दैट्स व्हाई मतलब पाकिस्तान के जो इस वक्त फाइनेंशियल हालात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आई थिंक सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 60 लाख रुपया दे के हमारे प्लेयर्स को समझता है कि हमने बहुत पैसे दे दिए, जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। तो वो खिलाड़ी मुतमईन नहीं हो पाते और वो लालच जो है ना वो उनके दिमाग में आती है, जो इस तरह के डिसीजंस करवाती है। लेकिन जहां तक शोएब मलिक का ताल्लुक है, शोएब मलिक तो अब अपने कैरियर के बिल्कुल एंड पे है। तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेयर अपने कैरियर के एंड में ये काम करना चाहेगा। लेकिन आपको पता होगा कि एक यहां पे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो क्रिकेट छोड़ के कोचिंग में आ गए और फिर कोचिंग के अंदर उन्होंने ऐसी हरकत की कि उसके बाद उसके ऊपर आपको पता जिम्बाब्वे के वो क्रिकेटर थे,
आई थिंक सो, क्या नाम था उनका, हीथ स्ट्रीक आई थिंक सो, उनके हवाले से भी डिसीजन इस किस्म का आया था। फिर जो वेस्ट इंडियन प्लेयर है रिसेंटली, उनको भी उनके ऊपर भी पाबंदी लगी। तो ये आपको इसी तरह के मुल्कों में जो है ना वो ये मसले मिलेंगे आपको। जो रिच क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो वैसे ही प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि उनकी भूख ही खत्म हो जाती है सर, वो लालच ही खत्म हो जाती है। बल्कि वो तो सोच रहे होते हैं कि यार ये इतना पैसा कमा लिया, अब इसका हम करेंगे क्या। तो वो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, वो जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो वो तो सोच रहे होते हैं कि इस पैसे को खत्म कहां करें। जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, उसके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है, मतलब मैं तो समझता हूं कमी की बजाय उसके पास तो पैसों की ज्यादती है। तो वो तो सोच रहा होगा यार इतने पैसे को मैं कहां आग लगाऊं, मैं करूं क्या इसका। तो ये जो चीजें हैं ना मेरे ख्याल में ये वजह बनती हैं। लेकिन शोएब मलिक का जहां तक इशू है ना, देखिए मेरे ख्याल में फिक्सिंग तो होती है, हर जगह पे होती है। और सॉरी टू से दैट लीग्स तो बहुत फिक्सिंग को परवान चढ़ाती है। दुनिया में जहां भी लीग होगी ना सर, जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है उस्मान, मैं समझता हूं कि बंदा रह नहीं सकता। जितना पैसा होगा ना उतनी करप्शन होगी, ये असूल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां पे 1-2 लाख का मामला हो तो लोग दिहाड़ियां लगा लेते हैं, लोग करप्शन कर देते हैं। जहां पे बिलियंस का मामला होता है ना सर, वहां पे तो करप्शन होती है। और लीग्स में मुझे लगता है कि बहुत करप्शन है। और ये करप्शन मुझे तो ऐसा लगता है कि आईसीसी की छतर छाया तले, फ्रेंचाइजीज की छतर छाया तले होती है। क्योंकि इतना पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं बीइंग अ फ्रेंचाइज, तो वो एक टूर्नामेंट से तो आप कमा नहीं सकते, वो कहीं और से कमाते हैं आप। वो क्या होता है, अब वो फिक्सिंग जो है वो फ्रेंचाइजीज की सतह पे होती है, वो फिक्सिंग बोर्ड्स की सतह पे होती है, किस सतह पे होती है। और पकड़ा मेरे ख्याल में उस वक्त जाता है जब वो कोई इंडिविजुअल सतह पे करने की कोशिश करता है ना, तो वो सब कहते हैं भाई अकेले अकेले खाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए पकड़ो इसको। तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसको मजाक भी समझेंगे, बट आई थिंक सो कि करप्शन इज देयर। बिल्कुल। और भी पीएसएल के ओनर्स जैसे शिकायत करते रहते हैं मुनाफा में नहीं होता, मुनाफा नहीं होता। तो फिर भाई फ्रेंचाइज क्यों ली हुई है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, ये गड़बड़ है। और शोएब मलिक का मामला इस तरह से खुला कि कल खबर आई कि उसने फिक्सिंग की वजह से, अनऑफिशियली खबरें आई कल ट्विटर पे। पहले तो वो गए, पहले तो ये सरप्राइज था कि वो सडनली अपनी फ्रेंचाइज को छोड़ के दुबई चले गए। मतलब क्यों, मतलब क्या कोई रीजन समझ आती है, कोई वो आइडिया नहीं हो रहा था। फिर खबरें आई उन्होंने फिक्सिंग की। और आज शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कितने पैसे चाहिए आप लोगों को। घर में आटा नहीं है, नहीं घर में दाल रोटी नहीं बनती, शर्म कर ले। इतनी तूने क्रिकेट खेल लिया है, एंड पे तू अपने कैरियर के एंड पे जाकर फिक्सिंग कर रहा है। अपने कैरियर का बेड़ा गर्क कर दिया इस मलक ने, इस फुदड़ ने। अपने कैरियर के एंड पे जाकर इसने फिक्सिंग की है और बेड़ा गर्क, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में, अपने कैरियर की जो भी रन थे वो मिट्टी में। शर्म नाम की इन लोगों में चीज नहीं है, इतने ये बगैरत हैं। मुझे बता दो करना क्या, घंटे के बच्चे। पहले तूने एक औरत के साथ तूने गलत किया, सानिया मिर्जा के साथ, पूरे इंडिया के साथ लड़ के उसने तेरे से शादी की, एंड टाइम पे तूने उसको धोखा दिया। और शर्म कर ले, ये पाकिस्तान में इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये जो भी मलक को बैठ के डिफेंड कर रहे हैं ना, बेटा वो छोटा बच्चा 4-5 साल का बच्चा तेरी औलाद है, तूने शर्म। पहले तुम्हारे नफरत है भाई, मैं लोग इन जैसे बंधु से नफरत करता हूं। उसके साथ इसने जाती की है, मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की क्योंकि मुझे आवाज आ रही है। इस बगारत पे मुझे बड़ा गुस्सा है। इसने जो बगारती की है ना, जो बगारती चलाई है, इसने शर्म आनी चाहिए इसको। उधर बांग्लादेश में बैठ के तो फिक्सिंग कर रहा है, उधर बैठ के तूने एक औरत का, एक बच्चे का, एक औरत का तूने उनकी जिंदगी खराब कर दिया है अपनी। बेटा ये अभी तेरे साथ शुरू है, अभी ये तेरे साथ शुरू है, अभी ये कर्मा तेरे साथ शुरू है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तूने किसी की जिंदगी खराब किया ना, अब देखना तेरी किस तरह खराब होती। तूने जो किया ना, एक शादीशुदा मर्द जिसकी उम्र 40-45 साल हो, उसने एक 30 साल की औरत से शादी की और उसका घर भी खत्म करवाया हो, फिर अपना भी खत्म किया हो, अपने बच्चे को छोड़ा हो, और फिर ये जाके उधर फिक्सिंग कर रहा है। ये घंटा, ये छनकना, ओ भाई पैसे नहीं ना हो गए जिसके साथ शादी की, किसने बोला होगा भाई मुझे ज्यादा खर्चा चाहिए, मुझे आटा ज्यादा चाहिए, कर फिक्सिंग। 3 कट्ठी 9 बालें फेंक दिया इसने। वो मोहम्मद आमर, ये बेसिकली मोहम्मद आमर का दोस्त है ना, मलक, इकट्ठे खेलते हैं पीएसएल में। जब जाहिर सी बात है जो आपकी होगी, जिधर आप उठो बैठोगे आपने वही आते हैं बनानी है, जिधर आप उठो बैठो। देखा दोस्तों पाकिस्तानी खिलाड़ियों का क्या हाल है। मतलब वहाँ पे उनको सैलरी दी जाती है, 6-6 महीने बाद उन लोगों को सैलरी मिलती है, और खिलाड़ी भी इनके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में जाके पैसा मतलब पेट पालते हैं और वहाँ पे फिक्सिंग भी कर लेते हैं। और फिर पाकिस्तानी मीडिया कंपेयर करती है आईपीएल और पीएसएल को। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।